बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप मुलाज़ा कर रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता रोज़ पंजाब के हवाले से अहम तरीन जो ख़बरें थीं, पंजाब असम्बली की मुबैना तहलील, वज़ीर आला पंजाब के तरफ से एतमाद का वोट लिए जाने या अपोजिशन की जानिब से जो अदम एतमाद की तहरीक है वो पेश करने के हवाले से जो गहमा गहमी थी, जो महाज़ाराई थी और जो भी कार्रवाई जारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई थी। आज नाजरीन, पंजाब असम्बली में भी गहमा गहमी दिखाई दे रही है, सरगर्मी बहुत हो रही है, इजलास जारी है और तारीख़ भी जो लाहौर हाई कोर्ट में है इस केस की समाअत के हवाले से वो भी सर पे आन पहुंची है। लेकिन एक और अहम खबर ये आई है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ उनके जो वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं वो गर्म तरीन मौजू है। ये मौजू बहस बना हुआ है। आज सारा दिन और रात भी ये सूरत हाल रही कि इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो किसी वक्त भी मुतवक्को है। ये जो सदाए बाज़गश्त हमें सुनाई दी है, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, क्या सूरत हाल है, इसका तो इल्म नहीं है और ना फ़ौरी तौर पर इस पर कुछ बहस की जा सकती है। लेकिन तज्ज़ियाती तौर पर देखा जाए तो ये ज़रूर हुआ था कि इन लोगों ने गुज़श्ता हफ़्ते इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद ये कहा था एक ख़िताब के दौरान कि जनाब ये मुझे किसी वक्त भी गिरफ़्तार किया जा सकता है या मुझे नाअहल किया जा सकता है। तो मेरी अपने कारकुनों से, PTI के वर्कर्स से ये गुजारिश है कि वो फ़ौरी तौर पर ऐसी सूरत हाल अगर पैदा होती है तो वो मैदान में निकलें, सड़कों पे आ जाएं, एहतजाज करें, मुज़ाहरे करें और हुकूमत पर जो है वो अरसा हयात तंग किया जाए। तो ये सिलसिला अभी गिरफ़्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन ये इब्तदा ज़रूर है गिरफ़्तारी की या इमरान ख़ान को नाअहल करने की। और उस सूरत में क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो किस तरह की कॉल दे रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। लेकिन इस पे फ़ौरी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि गुज़श्ता 15-20 रोज़ के दौरान PTI की मकबूलियत या इमरान ख़ान की जो मकबूलियत कहा जाए उसको तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। उसमें कमी शायद सोशल मीडिया की वजह से है या मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी खबरियत के हवाले से है, ये बात की बात है। लेकिन असल वजह ये है कि इमरान ख़ान साहब के जो 2-3 ऊपर तले जो बयानिए थे उनमें जो तब्दीली आई है, जैसे लोग यू टर्न के नाम से याद कर रहे हैं, वो शायद मेरा ख्याल है कि बड़ी वजह बन सकती है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का कोई जिक्र ही नहीं है कि उसके तोड़ने में क्या अमर माने है, उसे क्यों नहीं तोड़ा जा रहा। अब पंजाब को फोकस जिस अंदाज से किया गया है, वैसे तो इमरान ख़ान साहब और उनके इत्तेहादी जो काफ लीग है वो तो अपनी सरगर्मी जारी रखे हुए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जो काम किया है कि वो उसके वफाकी वज़रा और मुशीरान वफाक के जो हैं और बहुत अहम मरकज़ी रहनुमा जो हैं वो उन्होंने लाहौर में डेरे डाल ली हैं। ये जो है ये बिला मकसद नहीं है। और आज आपको मालूम है कि जो सूरत हाल बनी पंजाब असम्बली के इजलास से पहले, इजलास अभी शुरू होने वाला था कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के जो तर्जुमान हैं, वफाकी तर्जुमान अता तारड़ साहब, वो पंजाब में भी पहले तर्जुमान रहे हैं, हुकूमत के सूबाई तर्जुमान थे, वफाक में तर्जुमान है। जब से पंजाब में हुकूमत की तब्दीली हुई है वो बतौर तर्जुमान हमज़ा शहबाज बड़े अरसा उन्होंने खिदमत अंजाम दी, जितना अरसा वो रहे वज़ीर आला। उस दौरान भी उनकी कारकर्दगी खासी अहम थी और काफ़ी लोगों जो है ना उन्होंने इस पे जो है उन पे जहाँ तनकीद की वहाँ तारीफ़ व तौसीफ़ भी होती रही। पार्टी के ज़राए जो हैं वो उनको एडमायर करते रहे तारड़ साहब को। आज जब तारड़ साहब ये आए हैं यहाँ इस जगह पे पंजाब असम्बली में, तो सूरत हाल नाज़रीन ये बनी कि असम्बली के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने असम्बली के गेट पे तारड़ साहब को रोक लिया। कुछ ही देर में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी वहाँ पहुँच गए और अरकान असम्बली जो है मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, उनकी बड़ी तादाद वहाँ जमा थी। नारेबाजी शुरू हुई, धक्कम पेल शुरू हुई और इस दौरान जो है ना वो जूतम पेल भी होने लगी थी। लेकिन खुदा का शुक्र ये है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मामला और नौबत इस हद तक नहीं पहुँची और सिफ्तैन खान जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने इंटरवीन किया और उनकी मुदाखलत के बाद जो है मुस्लिम लीग नून का एक आला सराई वफद जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक की क़यादत में वो सिफ्तैन खान साहब से मिला और मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। और अता तारड़ को जो है स्पीकर साहब ने ख़ुद इजाज़त दी और वो अंदर भी तशरीफ़ ले आए और वहाँ आके उन्होंने इजलास की कार्रवाई देखी। तो नाज़रीन ये जो सूरत हाल थी, इससे मामलात कुछ बिगड़ते दिखाई दे रहे थे और वो जो पंजाब असम्बली में तू तकार का मामला था असम्बली के बाहर या अंदर, वो मामला बिगड़ सकता था और ये हाई कोर्ट के फ़ैसले से कबल ही कोई गहमा गहमी जो है वो गर्मा गर्मी में तब्दील हो सकती थी। लेकिन उसको काबू कर लिया गया और बड़ा अच्छा ये जो है मामला रहा, खुश आइंद रहा।
वगरना ये अगर बात बिगड़ जाती और बढ़ जाती तो शायद इसके नताइज जो थे, अवाक़िब जो थे, वो ख़तरनाक हो सकते थे। नाज़रीन, एक और अहम बात, बड़ी डेवलपमेंट है कि अचानक जो है वो PTI के नाराज़ रहनुमा जहांगीर तरीन जो हैं वो और अलीम ख़ान दोनों अचानक एक्टिव हुए हैं। जहांगीर तरीन की तो आज मुलाकात भी हो गई है सलमान शहबाज साहब से। मियाँ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं, उनके दूसरे साहबजादे, पहले हमज़ा शहबाज एक्टिव थे, आज जो अचानक ये एंट्री हुई है सलमान शहबाज की शक्ल में, उसे सियासी हलक़े और तज्ज़ियाकार जो हैं वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं। वो कहते हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि आजकल चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम करने के लिए, मैंने गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में ये अर्ज़ किया था आपसे कि PTI की मकबूलियत का ग्राफ नीचे लाने के लिए ये ज़रदारी फार्मूला जो मैदान में आया है, और ये उसके आफ्टर शॉक्स कहना चाहिए, ज़रदारी साहब की और शुजात साहब की जो मुलाकात लाहौर में 2-3 मुलाकातें थी, उसके आफ्टर शॉक्स में ये शामिल था। और ये तरीक़ाकार अपनाया गया कि मकबूलियत को कम करना अगर है PTI की, तो आपके लिए आसान तरीन हल ये है कि जनूबी पंजाब से एक नई जमात खड़ी की जाए। और वो नई जमात की अगरचे तरदीदें और वजाहतें आ रही हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पे बरकरार है कि एक नई जमात जो है वो PTI का वोट बैंक तोड़ने के लिए, बिलखुसूस जनूबी पंजाब में, पहले तो ये सिर्फ ये था कि पंजाब में या लाहौर जो दारुल हुकूमत है पंजाब का, उसमें इनको कोई डंड डाला जाए और यहाँ सियासी सरगर्मी की जाए, लेकिन वो सियासी सरगर्मी शायद इतने कारगर साबित ना होती। इन्होंने कहा जी जनूबी पंजाब की विकेट जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। और कहा यह जा रहा है कि 30-40 MNA PTI के और कोई 50 एक अरकान पंजाब असम्बली जो है, अगर उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील कर दी जाएँ या नई जमात में शामिल हो जाएँ, या वो सीटें जो तहरीक इंसाफ की इतनी थी, इस तादाद में थी, उनको कम कर लिया जाए, तो यहाँ जो है PTI जो है वो इतनी मजबूत जमात के तौर पर नहीं सामने रहेगी। अगले इलेक्शन की ये तैयारियां हैं, इलेक्शन कमीशन ने फ़हरिस्तों का काम मुकम्मल किया है। अब बल्दियाती इंतखाब की फ़हरिस्तें भी बेक वक्त तैयार हो रही हैं और आम इंतखाबात जो हैं उनकी फ़हरिस्तों की तैयारी भी शुरू है। इलेक्शन कमीशन ने हद बंदी जो है उसका किया है, कोई अगर हल्का बंदियाँ होनी हैं तो उसका तयन किया जा रहा है, ये एक्टिविटी जारी है। अब नाज़रीन देखना ये है कि ये पंजाब असम्बली में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसका हल क्या निकलता है, किस हद तक नतीजा खेज साबित होती है। जनूबी पंजाब की जो नई जमात की अफवाहें हैं या ख़बरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद मुतवक्को रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है अगर गिरफ़्तारी होती है तो, और ये वारंट गिरफ़्तारी जो जारी हुए हैं इसका मुस्तकबिल क्या है। अदालत आलिया पंजाब असम्बली की किस्मत का फ़ैसला क्या करती है। गवर्नर साहब के इक़दाम को चैलेंज किया गया है, उससे क्या बनता है। ये सारे मामलात ऐसे हैं जिनमें से हम निकलेंगे तो कोई ऐसा सियासी जो पेश मंज़र है उसके बारे में कोई पेश गोई की जा सकती है। एक बड़ा अच्छा जो इक़दाम नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे मुआशी इशारे मिल रहे हैं जिनसे ये तवक्को की जा सकती है कि हमारी जो अबतर सूरत हाल थी मईशत की उसमें कुछ बेहतरी आई है। अभी आप ये देखें कि सऊदी अरब ने, चाइना ने, जर्मन ने, इन्होंने वादे किए हैं, वादे वईद अभी हुए हैं। अभी आर्मी चीफ साहब हमारे दौरा करने गए थे सऊदी अरब का, तो वहाँ भी ये कहा सुनने में आया है कि बहुत सारे हमारे दोस्त मालिक जो हैं वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो है उसको बेहतर करना चाहते हैं। जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें मुतासरीन सैलाब का केस बड़े मुदल्लिल और ठोस अंदाज में पेश किया हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उसे भी तस्लीम किया गया है। अब एक और उसमें खुशाइंद अमर ये है जो इसको एडिशन कहा जा सकता है, ये प्लस हुआ है, और वो जो बिज़नेस प्लस जिसे कहते हैं वो बिज़नेस प्लस ये है कि लाहौर में कल एक 3 रोज़ा एक्सपो जिसे फ्यूचर फेस्ट का नाम दिया गया वो ख़त्म हुई है। एक मारूफ हमारा IT का इदारा है जो अभी रिसेंटली वैसे वजूद में आया था लेकिन ग्रोथ उसकी बड़ी तेज़ थी, और वो ईजाद लैब्स जो है उसके रूह रवां हैं। हमारे साबिक साथी थे, बड़े मारूफ अखबार नवीस थे आज़म मलिक साहब, उनकी जानिब से 3 रोज़ा जो फ्यूचर फेस्ट है उसका इनकाद एक्सपो सेंटर लाहौर में किया गया। उसमें कोई 150 तकरीबन गैर मुल्की मंदूबीन थे और 3 रोज़ में 50,000 से ज़ायद लोगों ने जो है ये नुमाइश विज़िट की है। IT के बड़े बड़े इदारे, जितने बड़े इदारे हैं, पंजाब का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड समेत वफाक और पंजाब के बड़े सरकारी गैर सरकारी इदारे, मारूफ कंपनियां और IT के वो माहिरीन जो आलमगीर शोहरत के हामिल हैं, उनकी शिरकत उसमें हुई है। ये बड़ी अहम बात थी। उसमें वहाँ तकरीबन $100 मिलियन के जो मुआहदे हैं वो किए गए। इसी फ्यूचर फेस्ट के तसलसल में
وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز رائی نے آج ایک MOU سائن کیا ہے. PITB کے اعلیٰ افسران ان کو یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلایا گیا اور ایک ملیشین کمپنی ہے, بڑی معروف کمپنی ہے اسکلز, وہ کمپنی جو ہے اس کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے جو پاکستان کے IT کے نوجوان ہیں, IT سے متعلق نوجوان جو ہیں, ان کو 10 لاکھ نوجوانوں کو یہ تربیت دی جائے گی اور یہ مفت تربیت ہوگی. ان کو یہ سکھایا جائے گا کہ جی کس طریقے پہ کس انداز سے جو ہے IT اپنے ہمارے لیے ہماری قومی پیداوار جو ہے پروڈکٹیو ایکٹیویٹی جو ہے اس میں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے. ناظرین, یہ جو IT کے ماہرین ہیں یہ پاکستان میں جس طرح اب یہ بچے جس نے یہ فیوچر فیسٹ کا اہتمام کیا ہے, یہ آرزش اعظم ملک جو ہیں, اس نوجوان نے جو جس انداز سے یہ پہلے بھی نمائشیں کرتا رہا ہے, پاکستان سے باہر بڑی اس نے نمائشیں کی ہیں, یہ بالکل نوعمر شخص ہے اور اس کو عالمگیر شہرت بھی حاصل ہوئی ہے. اس نوجوان نے جس انداز سے یہ بزمارائی کیا IT کے حوالے سے اور بڑے بڑے اس کو کمپنیوں کو انوائٹ کیا, غیر ملکی ادارے جو ہیں ان کو انوالو کیا, وفاقی اور صوبائی انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہیں وہ آئے, سرکاری نجی ادارے اور جو IT سے متعلق ہیں وہ اس میں شریک ہوئے. تو اس نوجوان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ دیکھ کے لوگ حیران تھے اور ہر سطح پہ اس کی پذیرائی بھی ملی ہے اور اس کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے کہ آرزش ملک جو ہے اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اس نے ایک طرف تو پاکستان کی سرزمین پہ غیر ملکی نوجوانوں کو جو ہے اور IT کے ماہرین کو اکٹھا کیا ہے, دوسری جانب پاکستانی نوجوانوں کو اس ترغیب کی طرف لایا ہے. یہ ترغیب اس نے دی ہے نوجوانوں کو کہ وہ IT میں ان کا ہمارا مستقبل ہے. لیکن اس سے بڑھ کے اس نوجوان کی جو بات ہمیں پسند آئی, اس نے برملا وہاں اعلان کیا ایکسپو کے اختتام پر, اور اس نے اور جہاں بہت سی گفتگو کی ہے اس میں یہ اس نے کہا جی کہ مجھے بڑے اداروں کی طرف سے, بڑے ممالک کی طرف سے یہ آفر ہوئی ہے, حکومتیں مجھے کہتی رہی ہیں کہ آپ ہمارے وطن میں آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ اور وہاں آ کے یہ IT جو ہے سنبھال لو ہمارا. تو اس نے کہا جی میں نے واضح انکار کر دیا. میں نے کہا جی میں جو ہے اپنے وطن کو نہیں چھوڑنا چاہتا, میرا اڑنا بچھونا رہنا سہنا مرنا جینا سب پاکستان کے ساتھ ہے. اور اس نے پاکستان کو اپنا جس انداز سے والہانہ عشق کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے, اس پہ یہ نوجوان قابل ستائش بھی ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ اس نے اور بہت سے کام ایسے کیے جس نوجوان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کو جو ہے وہ مقبولیت ملی ہے. اور IT کے میدان میں جس انداز سے اس کو انہوں نے دوسرے ممالک کی کمپنیوں نے ایڈمائر کیا ہے, اس پہ سے جو ہے نا پاکستان کے نام میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کا وقار بھی بڑھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ آرزش ملک جو ہے اس طرح کے نوجوانوں کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ایسے میدان جو تعلیم کے بھی ہیں اور تربیت کے بھی ہیں ان میں اگر ہم اپنی خدمات انجام دیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے یہ جو ابتری کی حالت تھی, آج کل معاشی صورتحال ہے, اس کو بہتری میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ سیاسی اور معاشی دونوں تجزیے پسند آئے ہوں گے اور آئندہ بھی آپ ہمارا یہ جو YouTube چینل ہے وہ دیکھتے رہیں گے. اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو.